घातक भोजन खाने वाले जानवर, डेडली फूड ईटिंग एनिमल्स। आप सबने कभी न कभी किसी जानवर को अपना भोजन खाते हुए तो जरूर देखा होगा। ज्यादातर जानवर मांस अथवा फल सब्जियां खाते हैं और अपनी प्यास नदी का निर्मल जल पीकर बुझाते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो शायद आपकी सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी के एक और दिलचस्प वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनकी खाने की पसंद औरों से काफी अलग है। प्रकृति और पृथ्वी में हुए बदलावों के कारण इन जानवरों ने अपने भोजन को ही बदल डाला। अगर कोई आम जीव इन चीजों को खाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं जानलेवा और घातक भोजन खाने वाले इन जानवरों के विषय में। नंबर 1, अरेबियन कैमल। कैक्टस के कांटे अगर शरीर में थोड़े से भी चुभ जाएं तो हमारी आह निकल जाती है, पर हमारे रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैक्टस को इतने आराम से खा जाता है मानो उसमें कांटे नहीं फूल लगे हों। कैक्टस की भी बात निराली है। अगर इस पौधे के पूर्वजों की बात करें तो वो सारे बहुत ही अहिंसक प्रवृत्ति के हुआ करते थे, अर्थात उनमें कांटे नहीं लगे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कैक्टस का व्यवहार और स्वरूप दोनों ही बदल गए? इस प्रश्न का उत्तर 4 करोड़ वर्ष पूर्व हुई एक प्राकृतिक घटना में छुपा है। पैलियोज़ोइक युग के दौरान साउथ अमेरिका के जलवायु में हुए बदलाव की वजह से हरी भरी जमीन बंजर बन गई और पूरा इलाका रेगिस्तान में बदल गया। हमारा कैक्टस जो साउथ अमेरिका का स्थानीय पौधा था उस वक्त पत्तों से भरा हुआ करता था, पर जब वो इलाका सूखे से ग्रसित हो गया तो कैक्टस ने अपनी प्रजाति की रक्षा के लिए अपने पत्तों को कांटों में परिवर्तित कर लिया। इससे कैक्टस के पौधे से पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता था और तो और ये उन्हें अन्य जानवरों द्वारा खाए जाने से भी बचाता था। इससे कई शाकाहारी जानवरों ने अपना भोजन खो दिया। पर दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर एक जीव अपनी सुरक्षा तगड़ी कर लेता है तो दूसरा जीव अपनी हमले की ताकत को दोगुना कर देता है। मान लीजिए दुनिया में सिर्फ कैक्टस ही बचे हों खाने के लिए, तो उसे खाने के अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं होगा। ऊंटों की परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वो हमारी तरह अपने भोजन को चुनने में नखरे नहीं कर सकते थे। रेगिस्तान में जो कुछ मिले उन्हें खाना पड़ेगा। इसी कारण लाखों वर्ष पूर्व ऊंटों के पूर्वजों ने कैक्टस को ही अपना आहार बनाने का फैसला कर लिया। इसलिए वो आज तक अधिक से अधिक गर्मी और बंजर इलाकों में भी अपना भोजन ढूंढ ही लेते हैं। ये बात चौंकाने वाली है कि जिस कांटेदार पौधे को हम सब छूने से भी घबराते हैं, उससे ऊंट बड़े ही चाव से निकल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंटों की भोजन खाने और चबाने की प्रणाली अन्य जीवों से कई मायनों में अलग है। उनके जबड़े और होंठ बहुत ही मजबूत होते हैं। इसके अलावा उनके मुंह का अंदरूनी भाग पैपिले से भरा होता है। ऊंट के मुंह के अंदर उभरी हुई शंकु के आकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें पैपिले कहा जाता है। ये कैरोटीन से बने होते हैं। पैपिले कुछ प्रजातियों के मुंह और जीभ में पाए जा सकते हैं और वो भोजन को एक दिशा में प्रवाहित करने का काम करते हैं। उनकी वजह से ही ऊंट ऐसी चीजें भी चबा लेते हैं जो आमतौर पर चबाने योग्य नहीं होती। खैर, ऊंटों को देखकर ऐसा लगता है कि अगर उन्हें कुछ और खाने के लिए दिया भी जाए तब भी वो कैक्टस को ही खाना ज्यादा पसंद करेंगे। नंबर 2, बैक्ट्रियन कैमल। अगर आपको ऐसा लगने लगा हो कि अरेबियन ऊंट खतरों के खिलाड़ी हैं, तो जरा रुकिए। आपको बता दें, चीन और मंगोलिया में पाए जाने वाले जंगली बैक्ट्रियन ऊंट खारा पानी भी पी जाते हैं। खारा पानी आम जीव और इंसानों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है, पर इन बैक्ट्रियन ऊंटों ने उसमें महारत हासिल कर ली है। इन ऊंटों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो नमकीन पानी पी सकता हो। अगर आप किसी ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऊंटों की एक और खास खूबी है, वो हाई लेवल के न्यूक्लियर रेडिएशंस भी सहन कर सकते हैं। इस बात का पता तब चला जब ऊंटों के इलाके में न्यूक्लियर परीक्षण किए गए, पर रेडिएशंस की क्या मजाल जो ऊंटों को हानि पहुंचा सके। ये सब जानने के बाद ऊंटों के लिए अपने मन में इज्जत अवश्य ही बढ़ गई होगी। नंबर 3, बियर्डेड वल्चर। आपको लग रहा होगा कि जानवर कुछ और न मिल पाने के कारण ही परिस्थितियों में ढल जाते हैं और कोई भी अजीब एवं जानलेवा चीज खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि यह बात बहुत हद तक उचित है, पर जानवरों के ऐसे भोजन खाने के अन्य कारण भी हैं। मान लीजिए दोस्तों, आप और आपके बहन या भाई किसी एक चीज के लिए बहुत देर से लड़ रहे हों, तब अंत में थक हार कर आप क्या करेंगे? उस चीज के ऊपर लड़ना छोड़कर कुछ और ले लेंगे, है ना? गिद्धों ने भी यही रास्ता चुना और मांसाहार को त्याग सिर्फ हड्डियों को अपना भोजन बना लिया। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। गिद्ध ही वो एकमात्र जीव हैं जो हड्डियों को पचा सकते हैं। अगर हम में से कोई ऐसा करे तो हमारी जान जा सकती है। इसलिए ये भोजन सिर्फ गिद्धों की ही स्पेशलिटी है। अपने इस विचित्र भोजन को खाने का गिद्धों का एक अनोखा तरीका है। ये बड़ी हड्डियों को ऊंचे आसमान में ले जाकर नीचे गिरा देते हैं। इससे हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिसे पूरा गिद्ध परिवार मिल बांट कर खाता है। पूरे दिन के शिकार और छीनने झपटने के बाद शेरों को उनका भोजन मिलता है, पर गिद्धों को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। आसमान में बस एक ऊंची उड़ान भरी और नाश्ता जमीन पर बिछाया हुआ मिल जाता है।
और तो और जानवर मरते और जन्म लेते रहते हैं, जिसका अर्थ है कितनों को अकाल में भी खाने की कमी नहीं होगी। इससे ये बात तो साबित हो गई कि कभी कभी परिस्थितियों में ढल जाना जीवन को सरल बना देता है। नंबर 4, स्क्यूआ सी बर्ड्स। दोस्तों, ये स्क्यूआ सी बर्ड भी आम चिड़ियों की तरह ही भोली भाली और प्यारी नजर आती है और इसके खाने की पसंद को जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे। ये चिड़ियां दूसरी चिड़ियों के भोजन को चुरा कर खाती है। यही नहीं, स्क्यूआ चिड़ियां पेंगुइन के छोटे छोटे बच्चों को भी खा जाती है। इसे सड़ी हुई और सेहत खराब करने वाली मछलियों को खाने में कोई परेशानी नहीं होती। हद तो तब हो जाती है जब ये खाना नहीं मिल पाने पर अन्य चिड़ियों को तंग और प्रताड़ित कर उनके द्वारा खाए हुए खाने को उनके पेट से बाहर निकालने पर मजबूर कर देती हैं। जब दूसरी चिड़ियां उल्टी कर देती हैं तो स्क्यूआ चिड़ियां उसकी उल्टी को खा जाती है। किसी आम इंसान के लिए अपनी स्वयं की उल्टी को देखना असहनीय होता है, पर स्क्यूआ चिड़िया उसे बड़े चाव से खाती है। ये चिड़ियां पृथ्वी पर मौजूद घिनौने जीवों में से एक है। उनके खाने का तरीका और पसंद किसी भी व्यक्ति को अचंभित कर सकता है। नंबर 5, कॉमन बॉक्स टर्टल। विश्व का सबसे आलसी कहे जाने वाला कछुआ अपने भोजन को चुनने में भी आलसी दिखाता है। अपने विष कन्या जैसी चीजों के बारे में तो सुना ही होगा। इन कछुओं को भी उन्हीं तरह माना जाता है। ये कछुओं को जहरीले मशरूम खाने की आदत है। ये मशरूम जहरीले तो होते हैं पर इन आलसी जीवों को हानि नहीं पहुंचाते। कॉमन बॉक्स टर्टल ने कई वर्षों से इतने जहरीले मशरूम खा लिए हैं जिनसे अब इनका शरीर जहर के लिए इम्यून हो चुका है। पर बुरी बात तो यह है कि हमारा शरीर जहर से हमें नहीं बचा सकता। ऐसी कई खबरें आई जब भूखे लोगों ने गलती से कॉमन बॉक्स टर्टल को खा लिया और कुछ दिनों बाद शरीर में जहर फैलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये जहरीले मशरूम खा खा कर कॉमन बॉक्स कछुए भी जहरीले बन गए हैं। अगर आपको भी ये जहरीले मशरूम और उसके आसपास मंडराते हुए कछुए दिखें तो उनसे 2 गज की दूरी बनाकर रखें। नंबर 6, साउथ अमेरिकन पैरट। कृष्ण जी ने अपने बालपन में जब मिट्टी खा ली थी तो यशोदा माँ ने उन्हें अच्छी डांट लगाई थी। डांटे भी क्यों ना, मिट्टी भी कोई खाने की चीज है। मिट्टी के सेवन से कई कीड़े मकोड़े हमारे पेट में अपनी जगह बना सकते हैं और तो और हमें कई बीमारियां भी हो सकती हैं। खैर, कृष्ण जी तो भगवान हैं, पर हम जैसे लोगों के लिए मिट्टी को खाना या पचाना संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात, इतनी सारी खाने की चीजें छोड़कर कोई क्यों बेस्वाद मिट्टी खाना पसंद करेगा। पर साउथ अमेरिकन तोते कुछ अलग ही सोचते और करते हैं। उन्हें मिट्टी खाना बहुत पसंद है। आपके मन में भी ये विचार आया होगा कि ये सारे जानवर कैसे पहचान पाते होंगे कि कुछ चीजें उनके खाने योग्य हैं और कुछ नहीं। ये कला उन्हें विरासत में अपने पूर्वजों से मिलती है और कई बार वो अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा कर खाने की चीजों का चयन करते हैं। लेकिन साउथ अमेरिकन तोते काफी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मिट्टी क्यों खा रहे हैं। मिट्टी खाने से उन्हें कैल्शियम मिलता है। इसके साथ ही साथ मिट्टी उनके लिए जहरीले बीजों के एंटीडोट की तरह काम करती है। पर अफसोस की बात तो यह है कि हम सब मिट्टी नहीं खा सकते। नंबर 7, प्लास्टिक ईटिंग फाइटोप्लैंक्टन। पूरी दुनिया आज प्लास्टिक के डिस्पोजल और बढ़ते मात्रा के कारण परेशान है। एक छोटे प्लास्टिक के कण को सड़ने में लाखों साल लग जाते हैं। यह पृथ्वी के इकोसिस्टम को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। कई जानवर गलती से प्लास्टिक को निगल जाते हैं, जिसका परिणाम दुखद मौत ही होता है। हाल ही के शोध में कुछ समुद्री जीव जैसे कोपॉड्स को प्लास्टिक खाते हुए कैमरे में पाया गया। प्लास्टिक खाने से कोपॉड्स को कोई गंभीर हानि नहीं पहुंचती, पर इससे उन्हें कुछ लाभ भी नहीं होता। इसे आप उसी तरह समझ सकते हैं जैसे आप बर्गर तो खाते हैं पर उसे खाने से आपको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि ज्यादा प्लास्टिक सेवन भी ज्यादा बर्गर खाने की तरह ही हानिकारक होता है, पर बेचारे ये फाइटोप्लैंक्टन्स तोते की भांति अपने भले के लिए नहीं सोच सकते हैं। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि अपनी धरती और इस पर रह रहे जीव जंतुओं के लिए हम प्लास्टिक जैसी चीजों का उपयोग करना कम कर दें। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आशा है आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।